हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम डागा एंड यू आर वाचिंग लीगल पेरितो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनकम का हेड जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिलो। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है? हाउस प्रॉपर्टी में सारी रेंटल इनकम आती है। इसका मतलब आपने अपने घर को रेंट पर दिया या लेट आउट किया तो आपकी प्रॉपर्टी में जो भी रेंट आएगा वो आपकी इनकम है और वो आपकी इनकम फॉल करेगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है जो लगता है एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अटैच टू दी बिल्डिंग पे। कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अटैच टू द बिल्डिंग। अब हम इसको पॉइंट से समझते हैं कि कौन सी बिल्डिंग पे रेंट आएगा तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। फर्स्ट, कोई भी बिल्डिंग जिसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है और उस पर कोई भी रेंट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिसकी 4 वॉल्स हैं और 1 रूफ है और उस पर कोई रेंट आ रहा है दैट ऑल्सो कम्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है विद 4 वॉल्स बट अगर उसकी रूफ ना भी हो तब भी उस पर कोई रेंट आ रहा है स्टिल इट कंसिडर अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी वैकेंट लैंड है और उस वैकेंट लैंड पे एक बिल्डिंग अटैच्ड है और उस पर कोई रेंट आ रहा है दैट ऑल्सो कम्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट कोई वैकेंट लैंड है मतलब इंडिपेंडेंट प्लॉट है, खाली जमीन पड़ी है और उस पर कोई रेंट आ रहा है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, दैट कम्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें एक केस है रामालक्ष्मी रेड्डी वर्सेस सीआईटी 1998। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि एक लैंड है जिसपे एक बिल्डिंग अटैच्ड है बट ये लैंड अपनी इंडिपेंडेंट और सेपरेट इनकम यील्ड कर रहा है तो ये लैंड की जो इनकम है वो आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या फिर बिजनेस इनकम में, बट ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं आएगी। हमारा सेकंड पॉइंट है एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ए की एक प्रॉपर्टी है, उसने लेट आउट कर दिया बी को। अब बी जो भी रेंट पे करेगा ए को वो ए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बट सपोज बी ने सेम प्रॉपर्टी अब सी को लेट आउट कर दी। अब सी जो भी रेंट पे करेगा बी को वो बी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है क्योंकि बी यहाँ पे एक्चुअल में ओनर नहीं है, बी ने उस प्रॉपर्टी को सबलेट किया है। हाउस प्रॉपर्टी में 3 टाइप के ओनर कवर हैं। फर्स्ट, रजिस्टर्ड ओनर, ये वो ओनर होता है जिसके नाम प्रॉपर्टी एक्चुअल में रजिस्टर्ड है। सेकेंड है बेनिफिशियल ओनर, कोई भी पर्सन जो प्रॉपर्टी के सारे राइट्स एंजॉय कर रहा है बट टाइटल किसी और के नाम है उसे हम बेनिफिशियल ओनर कहते हैं। बट ये बेनिफिशियल ओनर ही होता है जो लायबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स पे करने के लिए। थर्ड है हमारा डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर सेक्शन 27 में अलग से मेंशन है। डीम्ड ओनर का मतलब है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन इसलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी लोग टैक्स इवेट करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि वो खुद भी टैक्स ना पे करे और सामने वाला भी टैक्स पे ना करे। अब हम इसके प्रोविजंस जानते हैं। फर्स्ट, कोई भी इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को अपने स्पाउस के नाम ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी एडुकेट कंसिडरेशन तो जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है दैट पर्सन विल बी द डीम्ड ओनर। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द हस्बैंड एंड द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ बी। अब बी को कोई भी रेंटल इनकम आएगी उस प्रॉपर्टी में वो उसकी इनकम में ऐड नहीं होगी, वो उसके हस्बैंड की इनकम में ऐड होगी क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड है डीम्ड ओनर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें उन्हें अलग रहना है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन दिस कंसेप्ट ऑफ डीम्ड ओनर विल नॉट बी एप्लीकेबल। सेकंड, माइनर चाइल्ड, एनी पर्सन हु ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू हिज और हर माइनर चाइल्ड then the person who transfers such property will be the deemed owner। बट इसकी एक्सेप्शन है कि अगर मैरिड डॉटर होगी तो द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड ओनर विल नॉट बी एप्लीकेबल। थर्ड, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल एस्टेट, सच होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, कर्ता इज कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ प्रॉपर्टीज होल्ड बाय इट्स को पार्टनर्स। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी एंड कंपनी, किसी भी मेंबर को अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी अलॉट हुई है अंडर लीज या किसी भी बिल्डिंग स्कीम के अंदर तो दैट मेंबर विल बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फिफ्थ, एनी पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोसेशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, सच पर्सन विल बी द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। लास्ट, any person who acquires right by way of sale, exchange or lease for at least period of 12 years, that person is said to be the deemed owner।
फॉर एग्जाम्पल एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई को दी है लीज पे फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, तो यहाँ पे वाई जो है वो डीम्ड ओनर होगा क्योंकि उसने 12 ईयर्स की लिमिट को एक्सीड कर दिया है। इसमें हमारा केस आता है CIT वर्सेस पोडार सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड 1997। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था द पर्सन हु रिसीव्स और एंटाइटल टू रिसीव द रेंट विल बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू चार्ज इनकम अंडर सेक्शन 22। थर्ड, property should not be used by SSE for his or her business or profession. For example, ओनर की प्रॉपर्टी है और वो अपनी ही प्रॉपर्टी अपने फैक्ट्री पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो यहां पे जो भी रेंट आएगा वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी में आएगा। अदर केस, अगर ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट किया अपने एम्प्लॉयज को और एम्प्लॉयज काम करते हैं ओनर के ही बिजनेस का, देन ऑल्सो उस पर कोई भी रेंटल इनकम आएगी वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। है जमशेदपुर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस CIT 1957। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया था अगर एम्प्लॉयर अपना रेजिडेंशियल क्वार्टर लेट आउट करता है एम्प्लॉयज को और लेट आउट करने का पर्पस है बिजनेस पर्पस, तो जो भी एम्प्लॉयज रेंट पे करेंगे एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉयर की बिजनेस इनकम में आएगा, ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आई होप आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसके एसेंशियल समझ में आए हो। एनुअल वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और उसके ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और वो लाल बटन दबाना मत भूलना।